अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन मामला, क्योंकि यहाँ पर आप बात करें घरेलू सार्फिन की, सनती सार्फिन की, यहाँ CNG स्टेशन की बात करें, एक बदतरीन बहरान की कैफियत है। इस पूरे मुल्क में कैफियत है, लेकिन सूबा सिंध की सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता घरों में अगर जाएं, शिकायतों के अंबार हैं, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, CNG स्टेशन में कतारें लंबी लंबी लगी हैं। और बदतरीन बात यह है कि वो सनतें हैं जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि मईशत को चलना है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का साल होगा, ये ग्रोथ और मोमेंटम गेन करने का साल होगा, वहां सनतें लो गैस प्रेशर की वजह से बंद पड़ी हैं। इस बदतरीन सूरत हाल का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये वफाक और सूबे सिंध हुकूमत में आर्टिकल 158, 154 में जो तनाज़ा है, इसकी वजह क्या है? सिंध हुकूमत का मुकदमा क्या है? वफाक क्या कह रहा है? और आखिरकार जो अवाम मुतासिर हो रहे हैं उनके लिए इस मसले का हल क्या है? प्रोग्राम में बात होगी। और मैं प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए घरेलू सार्फिन, सनती सार्फिन और CNG सार्फिन, तीनों के जो हमने जाके कमेंट्स लिए लोगों से सूबे सिंध से ही, पहले हम शुरू करते हैं जो घरेलू सार्फिन है, जिनके घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं, उनकी जानिब से क्या कहा गया है। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। खाना पकाने को तो सबको मुश्किल है, अभी तो लकड़ी जला रहे सब लोग, इसका सुई गैस का कोई फायदा नहीं है। ये तो लकड़ी जलाना बेहतर है, तो इतना इतना बिल क्यों बेचते हैं? फिर बाहर से जो है ना वो हम रोटी लेनी पड़ती है, हमें घर में गैस अवेलेबल भी नहीं है, और बिल वो जो है वही अपनी रूटीन के मुताबिक आ रहे होते हैं, चाहे गैस है या नहीं है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, और बच्चों का नाश्ता वगैरह सब बिल्कुल बन ही नहीं रहा, बाजार से ला रहे हैं। और आजकल महंगाई इतनी, आपको पता है कहाँ से लाएं इतना बाजार से। गैस का कोई प्रेशर सही हो ताकि गैस भी मिले, जिस तरीके से पैसे बढ़ाए हैं, महंगाई की है, गैस के ऊपर रेट बढ़े, गैस भी आवाम को दें ताकि आवाम को कुछ तो सहूलत दे हुकूमत। सर्दी जब आ जाती है तो पूरा पूरा दिन गैस नहीं होता, और सुबह नाश्ता भी नहीं करके आते, दोपहर को भी जाते तो कुछ खाने के लिए नहीं होता क्योंकि गैस ही नहीं होता। मतलब वो जब 500 रुपए का सिलेंडर भी भरवाए तो गुजारा नहीं होता, 1-2 दिन से ज्यादा वो नहीं चलता। और सनती सार्फिन क्या कहते हैं, ये भी जरा सुनते हैं कि सनती जो इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी तरफ से शहर कराची में क्या कहा गया। प्रॉब्लम यह है कि हमको 1250 से 1300 MMCF गैस मिलनी चाहिए, उसकी जगह पे 1100 MMCF गैस मिल रही है, तो शॉर्टेज तो है ना। अब इसको कहीं ना कहीं से तो पूरा करना है। अगर सिंध का राइट है पहला गैस के ऊपर, तो हम ये कहते हैं कि उसको पूरा कर दें आप। इसका मतलब ये है कि आप गैस ना बंद करें, आप कहेंगे 3 दिन के लिए इंडस्ट्री बंद करें, 4 दिन के लिए इंडस्ट्री बंद करें, हम ग्रोथ नहीं बढ़ाना चाहते, हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, ये वाली बात करें आप। इस पूरी सूरत हाल पर, संगीन सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ इम्तियाज शेख साहब, सूबाई वजीर तवानाई हैं सिंध के। आपने सिंध का मुकदमा लड़ाया, उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल के अंदर, और जो मुतालबात हैं सिंध हुकूमत के, वो आज आपसे डिटेल में बात होगी। मिर्जा इख्तियार बेग साहब सनती नुमाइंदगान की तर्जुमानी करेंगे, साबिक सदर है, FPCCI को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ मलिक खुदाबख्श साहब मौजूद हैं, जो कि CNG स्टेशन ओनर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमान हजरात का शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इम्तियाज शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी, आपने कहा जी कि वफाक क्यों हमें LNG बेचना चाह रहे हैं, ये मामला क्या है, ये राइट ऑफ वे का मामला क्या है, सिंध गवर्नमेंट को कंसर्न्स क्या है? और इम्तियाज शेख साहब, क्या ये कंसर्न्स दूर होते हुए नजर आ रहे हैं कुछ, या ये इख्तियार, ये मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा ये पूरा जो क्राइसिस है कुछ दिनों के अंदर? आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल सही, और जो लोगों की राय सुनाई बिल्कुल सही। इस वक्त पूरा मुल्क और ख़ास तौर पे सिंध जो है वो शदीद बहरान का शिकार है गैस के हवाले से। लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, मतलब, और गैस नहीं मिल रही, प्रेशर कम है, और CNG बंद है, कभी इंडस्ट्री का काट देते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये सरीहन नाअहली है मरकज़ी हुकूमत की, पावर जो उनका एनर्जी मिनिस्ट्री की, ओगरा की, जिन्होंने मतलब इनको तस्वर भी नहीं था कि इतनी सर्दी होगी, और इनकी जो नाकस हिकमत अमली और नाकस प्लानिंग है उसके वजह से ये पूरा बहरान पूरे मुल्क में हुआ। ये तो उनको पता था, पिछले साल भी यही बहरान हुआ था। उस वक्त वफाक की वजीर थे गुलाम सरवर खान साहब थे, उनको शायद फिर हटाया भी इस वजह से गया कि वो उस बहरान पर काबू ना पा सके। अब नया वजीर आए, फिर वही बहरान है, फिर वही बातें हम कर रहे हैं। हम तो जी देखिए अपना मुकदमा लेकर गए हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे CCI में। सिंध की जो पैदावार है वो 68% है पूरे पाकिस्तान की पैदावार से, और तकरीबन ये जाके बनती है 2600-2700 MMCFT। सिंध की रिक्वायरमेंट है तकरीबन कोई 1500-1600 MMCFT, ठीक है ना जी, और जो कि मतलब हमारी ज़रूरत है, और हमें मिलती है तकरीबन 900
950 MMCFD। अब आप बताएं कि ये ज्यादती और जुल्म नहीं है कि मतलब जहाँ पैदा हो रही हो गैस, जहाँ से मतलब निकल रही हो, और पाकिस्तान का आइन और आइन का आर्टिकल 158 ये कह रहा हो कि जी पहला हक उसी सूबे का है जहाँ से गैस निकलती है। तो मतलब हमें कहा जा रहा है कि आप महंगी गैस खरीदें, हम आपको आपका जो आपसे जो निकलती है किसी और इलाकों में देंगे। तो ये मतलब नाइंसाफ़ी है और लोगों में एक मतलब पूरे मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ मतलब जज्बात उभारने वाली बात के अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ। ये नाअहल हुकूमत है, नाअहल उनकी पॉलिसियाँ जो नाकाम पॉलिसियाँ हैं, और बात एक करते हैं कहते हैं कि जी हमें ग्रोथ बढ़ानी है, हमने इंडस्ट्री को करना है, उधर ये उनका हाल ये है कि मतलब वो गैस भी पूरी नहीं कर सकते, गैस की प्लानिंग पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए हम उनको कहते हैं कि हमें नुमाइंदगी दो उन इदारों में जहाँ से गैस और बिजली के फैसले होते हैं, सूबे बैठे और बैठ के खुद आपस में मिलकर करेंगे। उस पर भी इनकारी है। वहाँ जो इस्लामाबाद में बाबू बैठे हैं वो मतलब उगरा हो या कोई NTDC हो, वो मतलब उस पर किसी को नहीं छोड़ते। तो मतलब हम अपने जो भी हमारे लीगल फोरम्स हैं उसमें ये बात उठाते हैं और कहेंगे हम LNG नहीं लेंगे, हमें अपना हक दें। सिंध के लोगों का हक है कि जहां अगर उनकी गैस निकलती है, हमारे पास गैस मौजूद है, हमारी गैस कहीं और दी जा रही है और हमें कहा जा रहा है कि महंगी गैस खरीदें। फिर कभी CNG बंद कर दिया जाता है, कभी इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाता है, घरों का प्रेशर कम कर दिया जाता है। ये मतलब एक नाइंसाफ़ी है, आइन से इनहराफी है। और मैं समझता हूँ कि ये इस हुकूमत में आने के बाद मुसलसल ये दूसरा साल है कि इस तरह का शदीद बहरान हुआ और ये नाकाम हुए इसको बहरान को काबू पाने के लिए। CCI के इजलास में क्या हुआ था, वहां पर आप लोगों ने इस कंसर्न्स को रेस किया, तो उसके जवाब में क्या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया? वजीर आला साहब ने बहुत भरपूर तरीके से सिंध का केस लड़ा और इस केस को उन्होंने मतलब वहाँ उजागर किया। 158 आर्टिकल 158 की वहाँ तशरीह हुई और उस तशरीह में वजीर आजम साहब ने उसको माना इस बात को, और जो एनर्जी मिनिस्ट्री थी उनको उसके रद्द किया और कहा कि ये बिल्कुल 158 बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है कि जिस सूबे से निकलती है गैस पहला हक उसका है। तो हमने समझा कि जी ये मतलब जो उनकी वफाकी वज़रा हैं वो इस बात को, हमें खुशी हुई कि ये वज़ीर आज़म ने बात मानेंगे, लेकिन अगले दिन ही उन्होंने बयान दे दिया अपने वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ के अगेंस्ट में, और वज़ीर आज़म की भी उन्होंने परवाह नहीं की और अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उन्होंने इस तरह की कहा कि सिंध गवर्नमेंट का अमल दखल है इसमें, सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अरे भाई, हम तो ना आपकी ओगरा में ना एनर्जी पॉलिसी में हम आपके साथ शामिल, और ना हम SSGSCL जहाँ मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंपनी है उसमें हमारी नुमाइंदगी। जब हमारी नुमाइंदगी ही नहीं है उन इदारों में जहाँ ये फैसले होते हैं, जहाँ ये पूरी तरसील होती है गैस की और पूरा फैसले होते हैं, तो फिर हम जिम्मेदार कैसे हो गए? और हमें आप ये कह रहे हैं कि जी गैस पाइपलाइन जो है 2 उन्होंने परमिशन नहीं दी। मेरी आज भी MD सुई सदरन से बात हुई है, उन्होंने कहा जी इनकी परमिशंस मिल गई हैं, वहाँ काम शुरू है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जो आयशा और आमना गैस फील्ड्स हैं बदीन में, उस पर उन्होंने कहा कि उनकी पाइपलाइंस की हमें परमिशन नहीं है, जो कि उन्होंने गलत कहा, और वज़ीर आला साहब ने खुसूसी परमिशन उनको दी है और वो फॉरेस्ट की ज़मीन से भी वहाँ उनका अपना काम जारी है। ये आज MD सुई सदरन साहब ने मुझे खुद बताया। और उस गैस फील्डों से टोटल गैस मिलेगी 23 MMCFD। तो ये वजीर साहब कहते हैं कि इन पाइपलाइनों की वजह से शॉर्टेज है। तो ये मतलब मैं तो हैरान हूँ मतलब कि उनकी राय में अगर 23 MMCFD से ये सिंध का बहरान वो हल कर लेते हैं तो पता नहीं कैसे कर सकेंगे। जहाँ ज़रूरत है तकरीबन 600 MMCFD की, और ये उन पाइपलाइनें जो उनका वो जिक्र कर रहे थे उनमें सिर्फ 23 MMCFD गैस की मतलब उसमें गुंजाइश है। तो कैसे पूरा होगा? अगर वो गैस पाइपलाइनें पड़ भी चुकी होती तो मतलब उससे फर्क तो नहीं पड़ता ज्यादा। साहब, एक रहमत गैस फील्ड का भी तो कह रहे हैं कि कोई रहमत गैस फील्ड है वो 40 MMCFD वहां से होगा वो, ये लेकिन फिर भी इतना सब्सटेंशियल तो नहीं है, ये सब भी मिल जाए तो। देखिए जी, ये जितने भी हैं, और दूसरी बात ये है कि ये जो ऑयल और गैस फील्ड्स हैं यहाँ मतलब ये गैस फील्ड्स हैं जहाँ पूरे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हैं। वहाँ अचानक कोई ऑपरेशनल वजूहात की वजह से भी कभी कभार उनको टेक्निकल वजूहात की वजह से भी इनको बंद करनी पड़ती है। कभी कभार कहीं कंप्रेसर में मामला आ जाता है, खराबी हो जाती है, कहीं पाइपलाइन इनकी कोई बस्ट हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। तो मतलब आर्जी तौर पर वैसे भी शॉर्टेजेस इनकी होती रहती हैं, फिर वहाँ रिपेयर होकर काम होता रहता है। लेकिन जिस 2 पाइपलाइनों की उन्होंने बात की थी उसका 23 है
और जो दूसरा बता रहे हैं वो 40 है, उसका 42 वो पॉलिश कंपनी की अपना कंपनी है जो कि वहाँ गैस निकाल रही है। एमडी सुई सदरन के मुताबिक उसकी जो है तरसील कल से शुरू हो जाएगी। अगर ये पाइपलाइनें नहीं होती तो कल से गैस कैसे शुरू हो जाती, एक दिन में कैसे शुरू हो जाती? तो उसका मसला था फॉरेस्ट लैंड का, वो जो कि हमने सिंध गवर्नमेंट ने हल कर दिया। हम अभी भी मतलब उनको कहते हैं, मैंने आज भी एमडी को कहा है कि आप आ जाएं, जो भी केस आपके सिंध गवर्नमेंट के पास ज़ेर इल्तवा है हम उनका फौरी तौर पे उनका सदबाब करके उनको मसला उनका हल कर देंगे। लेकिन रब्ता तो करें, रब्ता ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ उनके मसले हैं। लेकिन ये उनकी असल में नाअहली है और उनका फेल्यूर है फेडरल गवर्नमेंट का कि वो गैस का पूरे बहरान को समझ नहीं पाए, उसकी संगीनी को समझ नहीं पाए, उन्होंने मतलब पॉलिसी नहीं बना सके और अचानक ही आके बयान दाग दिया वजीर साहब ने कि जी सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना हमारा उसमें कोई पॉलिसी मेकिंग है, हमारी कोई अमल दखल है, ना हम उन फैसलों में बैठते हैं, ना ही हमें उनकी नुमाइंदगी है ओगरा और NTDC और इस तरह के इदारों में, सुई सदरन में। तो मतलब हम पे इल्ज़ाम लगाना मैं समझता हूँ सरासर ज्यादती है। इस पॉइंट में नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गैस क्राइसिस, इस मुल्क में शदीद बहरान गैस का, सूबा सिंध में इन पर्टिकुलर बात हो रही है। इसके ऊपर सनतों का नुकसान, CNG सेक्टर का नुकसान और घरेलू सार्फिन किस तरह मुतासिर हो रहा है। लेकिन आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन गुफ्तगू हो रही है जो गैस का बहरान है, आखिरकार इसकी वजह क्या है, कहां कौन गलत है, वफाक और सिंध हुकूमत में जो तनाज़ा है इसका हल आखिरकार क्या है, आखिर कब तक एक आम आदमी मुतासर होगा, वो चाहे CNG की लाइनों में खड़ा हो या वो घर का चूल्हा चलाता हो या वो सनती सार्फिन हो जिनकी इंडस्ट्री कई रोज से बंद है। ये हमारी गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, एक साहब मौजूद हैं, मलिक खुदाबख्श साहब मौजूद हैं, इम्तियाज शेख साहब मौजूद हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सनतें कितने दिन बंद रहेंगी आपके इल्म में होगा, इख्तियार बेग साहब से जानते हैं। इख्तियार बेग साहब, कितने दिन सनतें बंद रही हैं इस महीने, आपकी गैस कैसी है? देखिए, सर्दी में गैस का बहरान जरूर होता है, लेकिन इस साल वर्स्ट बहरान है और इतना बुरा बहरान हमने नहीं देखा। ये सनतें भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर भी मुतासिर हो रहे हैं, CNG वाले भी चीखें निकल गई उनकी। सनत का जो आपने पूछा है, 4 दिन सनतें बंद रही हैं। पहले इन्होंने संडे को बंद किया था। और देखिए, दिसंबर का पीरियड जो होता है ये क्लोजिंग का पीरियड होता है, इसमें हमें अपनी शिपमेंट डिस्पैच करनी होती है। पूरी हम कोशिश रात दिन करके, हमें कोशिश ये होती है कि किसी तरह से हम ये दिसंबर में जो है वो एक्सपोर्ट अपने यहाँ से निकाल दें। लेकिन ये लास्ट मिनट पे ये हमें गैस नहीं मिल रही है और वहाँ से बायर का प्रेशर है कि जी शिपमेंट निकालें। ये बहुत बुरी सूरत हाल है। क्रिसमस और न्यू ईयर के ऑर्डर्स हमारे बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हमारी 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि जो इम्तियाज शेख साहब ने कही कि भाई आर्टिकल 58 के हिसाब से जहाँ जिस सूबे के ये वसाइल हैं, जिस सूबे की ये गैस है, उसका पहला हक बनता है। आप क्यों अपने कॉन्स्टिट्यूशन से जो है जंग कर रहे हैं और उसके खिलाफ जा रहे हैं? पहली चीज़ तो है कि सिंध के बासियों का, सिंध के सनत का, सिंध के जो डोमेस्टिक सार्फिन है और CNG पहला हक बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये LNG भी इंपोर्ट हमें नहीं करने दे रहे हैं। एक स्टेज था कि सुई सदरन ने LNG इंपोर्ट करने के लिए मांगा था बलूचिस्तान और सिंध को, वो भी नहीं दिया। पंजाब में आपने देखा होगा LNG इंपोर्ट करके RLNG से सनत को मिल रहा है। वहाँ एक चॉइस थी, एक्सपेंसिव पावर और नो पावर। लोग गए एक्सपेंसिव पावर पे कि सनतें चलाएं। नहीं, तो वो जो वफाक कह रहा है राइट ऑफ वे हो, उस बात में कितना वजन नहीं है क्या? देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। पहली चीज तो है कि लोड मैनेजमेंट इनका बिल्कुल वर्स्ट है। दुनिया में सनतें जो होती हैं वो प्रायोरिटी होती हैं, क्योंकि सनत से एक्सपोर्ट जुड़ी हुई है, सनत से मुलाजमतें जुड़ी हुई हैं, सनत से माशियत आपकी जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ ये प्रायोरिटी है ही नहीं। पता नहीं सनत को चौथा या 5वां नंबर दिया। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले जो लोड मैनेजमेंट पॉलिसी में सनत को आप तरजीह दें, प्रायोरिटी दें। सनत का पहिया नहीं रोकना चाहिए, ये तो एक मोटी की बात है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन जिस सूबे की गैस है जो पूरा मुल्क जा रहा है, उसका पहला हक बनता है, उसमें भी कोई ऐसा कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। और तीसरी चीज जो इसमें ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप
मेंटेनेंस वर्क जो है ये विंटर में जब होता है वो तबाहकारी होती है। पूरा साल होता है, आपको पता है कि प्रेशर कम होगा। कंप्रेसर्स की जो मेंटेनेंस है आप साल के 8 महीने जो होते हैं उसमें भी करा सकते हैं। अभी भी ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ का कंप्रेसर बैठ गया है और वहाँ का कंप्रेसर मेंटेनेंस के लिए खुला है और इसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ऐसे जीसीबी और नॉर्दर्न भी जो है मिजरेबली फेल हुई है। नसनत यहाँ 4 दिन बंद हुई है, आप कह रहे हैं सिंध में। तो पंजाब की खबर आपको, कि आप एफपीसीआई से हैं, वफाक ओवरऑल कितने दिन आपको इल्म है? देखिए पंजाब में भी है, लेकिन वहाँ पे एलएनजी का एक ऑप्शन है और वो लोग महंगी लेके काम चलाते हैं। वहाँ बिजली का भी ऑप्शन है, पावर का ऑप्शन के। हाँ, अच्छा, ये ऑप्शन ना होना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन ना होना, इख्तियार बेग साहब, इसका जिम्मेदार सिंध में नहीं है तो वफाकी हुकूमत है या सिंध हुकूमत है कि अगर ये ऑप्शन है? लॉ इन्होंने ऐसे बनाए थे, इन्होंने के इलेक्ट्रिक को ये अलाउ नहीं किया कि आप के इलेक्ट्रिक को स्टैंड बाई के तौर पर रख सकें। वो कहते हैं ये आप हमारी फुल प्राइम पावर पे ले या डिस्कनेक्ट कराएं, हम वो लोड कहीं और देंगे। उन्होंने इसको एज एन ऑप्शन स्टैंड बाई माना ही नहीं है। तो ये तमाम चीजें ये रिव्यू चाहती हैं ताकि इन मसाइल को मुस्तकिल बुनियाद पे हल कर सकें। इस वक्त सनत भी तबाही का शिकार है। प्राइवेट भी तो इस वक्त जो एलएनजी इंपोर्ट के हवाले से एक प्राइवेट, पंजाब में तो प्राइवेट को भी अलाउ किया गया है कि आप देखिए गैसुद्दीन साहब ने डायरेक्ट एलएनजी इंपोर्ट करा है, लेकिन देखिए हर एक इंपोर्ट नहीं कर सकते। सीएनजी वालों से आप कहेंगे वो बेचारे नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्टोरेज आपको चाहिए, इसके लिए पूरा चैनल एंड मैकेनिज्म चाहिए। उन्होंने हायर किया है जहां पे वो स्टोरेज करेंगे और ऑनबोर्ड सप्लाई करेंगे। पहला तजर्बा है और अल्लाह करे ये कामयाब हो, लेकिन वसाइल ये बहुत बड़ी रकम दरकार होती है इसके लिए, एलसी खोलने के लिए, एलएनजी की इंपोर्ट के लिए। सही। अच्छा, और सीएनजी के क्या हालात है? सब आपसे पूछिए, मैं हालात है कितने दिन? 8 लाइनें लगी, 8-8 दिन बंद है, किराए बढ़ चुके हैं, क्या हो रहा है? देखिए जी, आज 9 दिन से, आज 9वां दिन है सीएनजी बंद है, लेकिन ये तो अब भी बंद है। इससे पहले हर हफ्ते एक शेड्यूल है, मैनेजमेंट शेड्यूल है रोड मैनेजमेंट का, जो 4 दिन खुली रहेगी और 3 दिन बंद होगी। लेकिन आज पिछले 8 महीनों से, अब तो विंटर है, जब विंटर नहीं था तो भी पिछले 8 महीनों से भी अचानक वो बंद कर देते हैं, उस शेड्यूल को भी डिस्टर्ब करते हैं और वो बंद कर देते हैं। जब वो बंद कर देते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आया मार्केट के ऊपर, कि जो लोग प्लान करते हैं, अपनी रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, बसेस वाले, जो अपनी गैस भरवाने के लिए, उनका भी वो डिस्टर्ब हो जाता है और बेचारे उन्हें अपनी बसेस बंद करनी पड़ती है। उससे इफेक्ट क्या आता है कि पब्लिक बस स्टॉपों पे खड़ी रहती है और दफ्तरों की हाजिरी जो है 50% भी नहीं रहती। बात यहाँ जो आप पूछ रहे हैं इस वक्त सर्दियों में तो नेचुरल बात है कि सर्दियों में प्रेशर डाउन होगा सर्दी की वजह से और ये शॉर्टफॉल आएगा। ये कंपनी को भी पता है, ये मिनिस्ट्री को भी पता है कि 200 से 250 MMCFD का शॉर्टफॉल सर्दियों में दिसंबर में आएगा। तो इसकी प्लानिंग पहले कर लेनी चाहिए थी। उसको पिछले साल भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो हमारी 3 मीटिंगें हुई हैं, जो मिनिस्ट्री से भी हुई है, ओगरा से भी हुई है और गैस कंपनियों से 4 मीटिंग हुई है। उनको हमने आया अपने तजर्बे से अपना लाहे अमल दिया कि अगले साल जो आपकी ये प्रॉब्लम आएगी तो उसका तरीकाकार ये होना चाहिए। हमने उनको ये बताया था कि इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री को अल्टरनेटिव फ्यूल दें। आप इंडस्ट्री को पंजाब में जैसे RLNG दे रहे हैं, यहाँ भी दें, और थोड़ी सी उसकी कास्ट बढ़ती है, लेकिन इतनी वैन इंडस्ट्री उसको बर्दाश्त कर सकती है। CNG स्टेशन उसको इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकते कि या तो उनको सिस्टम पे ले आए, जैसे पंजाब में लेके आए। अभी आपने पूछा, पंजाब से भी आज 5 दिन से बंद है, क्योंकि मेरे स्टेशन पंजाब में भी है। तो वो 5 दिन से बिल्कुल कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर गए, बंद कर गए, तो वहाँ भी 5 दिन से बंद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को हमने प्लानिंग मैंने खुद दी है। मैं क्योंकि CNG के इसका बोर्ड एनर्जी का मैं फेडरेशन की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ पिछले 2 साल। उसमें हमने एक प्रपोजल असद साहब को बना के दी कि अगर इस प्रपोजल में जाएं तो आपका कोई शॉर्टफॉल नहीं आएगा। इंडस्ट्री को इस तरह दें, ट्रांसपोर्ट को इस तरह दें, और फिर ये ट्रांसपोर्ट को आप CNG दें तो आपका फ्यूल का बिल बचेगा। और इसकी एग्जांपल उनको दिए कि जब CNG शुरू हुई थी तो उसमें ये एक पॉलिसी बनाई गई थी कि आप पहले छोटी गाड़ियों को, जो कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास की गाड़ी हैं, उनके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए।
और पेट्रोल और उसकी प्रायोरिटी 50% रखी जाए, वो बड़ा कामयाब गया था। प्रायोरिटी इनको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, मतलब ये तो बड़ा मसला है। मैं 2 मिनट मेरी बात सुन लें तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे देता हूँ। होना ये चाहिए इस वक्त, जब इनको पता था और इनके पास RLNG है जो 400 बिलियन इनको मिल सकती है, वही इनका पैट है, वही इनके पास स्टोरेज है, उनके पास स्टोरेज नहीं है। अगर ये इंपोर्ट भी करें तो स्टोरेज नहीं है। जब आपको पता है कि ये हमारी लिमिटेशन है तो उस वक्त इनको चाहिए था कि इसको मैनेज करते और इसकी लोड शेडिंग ऐसी करते कि ना इंडस्ट्री बंद होती। जाहिर है कि डोमेस्टिक इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, लेकिन अब डोमेस्टिक भी डिस्टर्ब है, इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब है, CNG भी बंद है, तो इनको मिसमैनेज हुई है। इसको प्लान कर लेना चाहिए अभी भी। अगर प्लान कर लें, इनको अल्टरनेटिव डे पे एक दिन इंडस्ट्री खोलें, एक दिन CNG खोलें, उनको डोमेस्टिक को बेशक ये कन्वीनियंस दें, लेकिन इनको कोई तरीका बनाना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा इम्तियाज शेख साहब, आप फरमाइए कि ये अब तो दिसंबर गुजर गया, जनवरी हम 2020 में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह नया साल शुरू हो गया। ये प्लानिंग तो कितने दिन पहले होती वफाकी हुकूमत की तरफ से, या आप लोगों की कोऑर्डिनेशन सिंध और वफाकी कितने महीने पहले स्टार्ट हो जाती इसको प्लान करने के लिए, और अब नहीं हुई तो आगे क्या नजर आ रहा है आपको शेख साहब? कितने दिन और ये बहरान और कितना शिद्दत इख्तियार करेगा, या ये कमी आती हुई नजर आती है इसमें? आप देखिए जी, ये तो अब कॉमन सेंस की बात है कि शिपमेंट के मतलब टाइम जितना भी लगता है उससे पहले ये वो टाइम का अंदाज़ा करके उसको रख के फिर ये हमसे मीटिंग्स करते सूबाई हुकूमतों से, और उनसे भी ले लेते थे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन कंपनियों से करते, और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों से मीटिंग्स करके फिर एक तय करते कि इतनी शॉर्टेज आएगी और वो इस तरह पूरी होगी। जिस तरह हमारे भाई ने भी बताया कि मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कोई इनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, आखिर में आके वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये मतलब इनसे मतलब इनका फेल्यूर है, मैं तो ये कहूँगा नाकामी है इनकी, ये कर नहीं पा रहे। मतलब अगर हम तो ये कहते हैं अगर नहीं कर सकते तो आप ये सेक्टर दे दें हमें, हम कर देते हैं, मतलब हमसे मशवरा तो करें आप। और यहाँ मतलब स्टेक होल्डर सूबाई हुकूमतें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लोग यहाँ शोर करते हैं और यहाँ अवामी हुकूमतें हैं, और लोग मतलब फिर उनका लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाता है, फिर उनके और मसाइल बन जाते हैं। यहाँ CNG वगैरह के कभी धरने लगे रहे हैं, कभी कोई स्ट्राइक्स हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि मईशत जो है आपकी बैठी जा रही है। वैसे ही आपने मईशत का भट्ठा बिठा दिया और मईशत वैसे ही मतलब तो इस वक्त डिक्लाइन की तरफ है, तो आप मतलब फिर इस तरह का बिजली भी नहीं देंगे, अगर उनको गैस भी नहीं देंगे तो फिर कहाँ से मईशत ठीक होगी? और फिर ये दावे के दावे ही हैं इनके जो ये करते रहते हैं। ये इनको पहले से ये प्लानिंग करनी चाहिए थी, 2-3 महीने पहले करनी चाहिए थी। वो टाइम रखते जिसमें वो जहाज LNG के पहुंच जाते, उन इलाकों में जहाँ मतलब गैस की कमी है उनको देते, जहाँ से गैस पैदा हो रही है उसको अपनी पूरी गैस देते, और फिर जो बचता कोटा वो बाकी जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन ये मतलब यहाँ भी शदीद लोगों में गम गुस्सा है कि जी मतलब हमारी अपनी गैस, हम लोग तड़प रहे हैं, न यहाँ की इंडस्ट्री काम कर सक रही है, न यहाँ की CNG मतलब बंद है, और यहाँ के लोग अवाम जो कि प्राइम जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मतलब हमें उनका कंसर्न है, वो बेचारे शदीद सर्दी में इस वक्त बहुत बेहाल है। उनके बच्चों के मतलब सुबह के टाइम गैस नहीं होती, या गैस का प्रेशर इतना कम होता है कि मतलब ये संभाल ही नहीं पा रहे, उनको इनके बस की बात नहीं है। हम तो बार बार कहते रहे, लेकिन ये हर सेक्टर में इस तरह है इनका। इकोनॉमी देख लें, पानी का सेक्टर देख लें, फाइनेंस का सेक्टर देख लें, मतलब कोई एक सेक्टर तो जहाँ की अपनी कारकर्दगी बता सकें। तो मतलब ये इनको उमर अयूब साहब इससे पहले जो थे, हमने देखा था गुलाम सरवर साहब थे, फिर उमर अयूब, तो पिछले बार भी ये हुआ था, इस साल तो और बदतर हो गया। और उमर अयूब साहब ने जब बयान दे दिया कि जी ये तो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत है, आपको कैसे पता? और फिर मैंने आपका रद्देमल सुना, आपने कहा आप लोग हायर जुडिशरी भी जाने का सोच रहे हैं। तो इम्तियाज साहब, इज इट ऑन द कार्ड्स? कोई स्ट्रैटेजी है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया को अप्रोच करें इस सिलसिले में? देखें जी, मतलब हमारे पास अगर CCI में भी ये हुकूमत आइन के खिलाफ वर्जी वाली बात करती है, आमतौर पे तो ये कर ही रहे हैं, मतलब ये बात नहीं सुन रहे, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है? हम कौमी असेंबली में भी लाएंगे, अपने MNAs MPs को कहेंगे, अपनी पार्टी को कहेंगे और बाकी पार्टियों को भी कहेंगे कि वो आइन की बालादस्ती के लिए वहाँ भी बात करें, क्योंकि ये तमाम छोटे सूबों का मसला है। ये इनकी हट दर्मी है, इनके बाबुओं की, वो बैठ के ओगरा में बैठ के वो उस तरह करते हैं। देखें, ओगरा में हेड्स मस्ट रोल, ये जिम्मेदारी जब तक नहीं करेंगे किसी को, मतलब ये
अपना पनिशमेंट नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। ये पिछले साल भी हुआ था, यही ओगरा थी, बताएं किसको उन्होंने किसके खिलाफ एक्शन लिया। इस साल ये शदीद बहरान है, फिर वो आप बताएं कि किसके खिलाफ एक्शन लिया। इनका ओगरा का एक ही काम है कि वो पैसे बढ़ाते जाएं, हर 15 दिन के बाद, 20 महीने के बाद लोगों पे ये पेट्रोल बम, गैस बम फाड़ते रहें। लोग बेचारे परेशान, बेरोजगारी, महंगाई। मैं समझता हूं कि फौरी तौर पे मैं मुतालबा करता हूं, एक तो मतलब इसकी पूरी ऑडिट होनी चाहिए, ओगरा की, उनके पूरे कामों की और गैस की भी फॉरेंसिक ऑडिट कराएं कि जी मतलब ये कहाँ जाती है गैस, क्यों शॉर्टेज होती है। और ओगरा में हेड मस्ट रोल और उनकी एहतसाब होना चाहिए, जो बाबू बैठ के फैसला करते हैं। और कई सालों से ये हो रहा है, 2 सालों का तो हमें याद है अभी बहुत अच्छी तरीके से, पिछले साल भी हुआ, इस दफ़ा भी हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। 15 दिन के बाद बेचारे लोग जो करके टाइम गुजार लेंगे मुश्किल वक्त का, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर वही मतलब बाबू बैठ के फैसले करेंगे और महंगा करेंगे। इन्होंने तो मतलब वो हाल कर दिया है कि वापस स्टोन एज में भेजने का काम कर दिया। वही लकड़ियां और मतलब बाकी जो मतलब जरिए थे एनर्जी के, लोगों ने वो जला के और अपने खाने बनाना शुरू किए हैं घरों में। पत्थर की एज की तरफ वापस ले जाना चाहते हैं, इनके बस की बात नहीं। आप मिलने सनती जो नुमाइंदगान है उनसे, घरेलू या सीएनजी, आपकी अपनी मुलाकातें हो रही हैं, आप उनको क्या, वो आपसे क्या कहते हैं और आप उनसे क्या कहते हैं? तो बेचारे वो कहते हैं कि हमें पूरा करके दें, हमें मतलब ये अपना हक दिलाएं। और आज भी मेरी सीएनजी वालों से मेरी आज मीटिंग थी सुबह भी, आज मैंने एमडी स्विगेस से भी बात की। डेली होती है हमारे मुख्तलिफ इनकी जो अपना तंजीमें हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, हमसे मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। और हम इनके मतलब जो इनके साथ ज्यादती है, हम उनके बराबर के शरीक हैं इनके साथ। हम मतलब इनका मुतालबा जायज़ है और ये अपने हक की बात करते हैं, हम भी अपने हक की बात करते हैं। और हम RLNG जो कि महंगी गैस है, हम अपना बोझ अपने अवाम पे मजीद नहीं डाल सकते। ये मरकजी हुकूमत का ही है कि IMF के पास उन्होंने गिरवी रख दिया है पूरा मुल्क, और इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो रही। हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद ये कीमतें कभी पेट्रोल की, कभी गैस की, कभी बिजली की, ये बढ़ा देते हैं। हम नहीं कर सकते, हम अपने अवाम पर RLNG का बोझ नहीं डालेंगे। हमारा हक है, हमें अपना 158 आर्टिकल के तहत हमें हक देना चाहिए। इम्तियाज साहब कुछ कहना आपसे चाह रहे हैं, कुछ इख्तियार साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इख्तियार साहब। यानी इम्तियाज साहब ने जितनी भी बातें कही, हमारी पूरी सनत उससे टोटली मुत्तफिक है। लेकिन सवाल यह है कि ये बातें अगर सिर्फ हम शिकायतें यहाँ पे करें तो ये मसला हमारा सनत का, ये बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी आए थे गवर्नर हाउस में, आज भी ये ग्रोथ की बात करते हैं, वो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, वो न्यू जॉब क्रिएशन की बात करते हैं। इन हालात में तो सनतें बंद हो रही हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि 3-4 मेरे प्रपोजल हैं, उनको अगर वफाकी हुकूमत इन कोलैबोरेशन विद सूबाई हुकूमत के साथ करे तो लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। सर्दियों में क्लाइमेट चेंज में 5वां मुल्क है पाकिस्तान जो बुरी तरह इफेक्ट हुआ। आपने देखा है कि कराची में इतनी सर्दी कभी नहीं पड़ी थी, मुल्क में इतनी सर्दी कभी नहीं पड़ी थी जो मजीद बढ़ेगी। आपको उसके हिसाब से पता है कि ग्रोथ, हमारी डिमांड ग्रोथ कितनी है, उसके लिए आप सोलर गीजर लगा सकते हैं। दुनिया में सोलर के गीजर चलते हैं, आप पास ही नहीं करेंगे किसी बिल्डिंग को जब तक सोलर सिस्टम ये गीजर का ना जो ज्यादा फ्यूल खाते हैं। कोल आपका कामयाब रह गया, थर में कोल पे स्विच ओवर करें ज्यादा से ज्यादा, और गैस को इंडस्ट्री के लिए रखें। शैल गैस आपके यहाँ दरियाफ्त हो चुके, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की कोई कोशिश नहीं गई है। शैल गैस को इस्तेमाल करें। के इलेक्ट्रिक को कहें कि स्टैंड बाई अरेंजमेंट एग्रीमेंट साइन करें सनतों के साथ, जो वो कहता है कि नहीं कर सकते, या पूरा लें आप, और अगर पूरा यूज नहीं करेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, वो आप उनसे कहें। और सिंध को उसका हिस्सा दिया जाए। तो FCCI के प्लेटफॉर्म पे आपने दिए होंगे ना मुतालबात, ये लेकिन कुछ हुआ नहीं ना। ये तो अब होना होता तो ये बहरान ही नहीं होता ना। वो कह रहे हैं इम्तियाज शेख साहब के अनफॉर्चुनेटली हम देखा कि कोई प्लानिंग नहीं थी, इसीलिए आपके चैनल के थ्रू बता रहे हैं कि ये होना चाहिए। मिजरेबली फेल हुई है, सनत को मायूस किया, सनत के नुकसान इतने पहले ही हमारे हमें रिफंड्स मिल रहे थे, मार्कअप बढ़ा दिए थे, और अब ये गैस की कीमतें बढ़ाने के बाद गैस मिल भी नहीं रही है, तो ये सनतें बुरी तरह बंद हो रही हैं। और मैं आपको बतलाता हूँ 2.5% की ग्रोथ जो वजीर आजम ने रखी है 5.5% से जो पिछली हुकूमत की थी, ये 2.5% भी अचीव नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये तो अनफॉर्चुनेट है, बड़ा ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कुछ सीएनजी के, क्योंकि आवाम तो बड़ी सड़कों पे, घरेलू सार्फिन की बात भी हम करते हैं, चूल्हे नहीं जल रहे घरों में। जी आप सीएनजी के जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फ्यूचर प्लानिंग जो मिर्जा साहब कह रहे हैं और मिनिस्टर साहब भी सुन रहे हैं, इट्स टेक टाइम, इसमें तो बड़ा टाइम चाहिए। शॉर्ट टर्म इस वक्त सोल्यूशन। गवर्नमेंट के अभी वजीर साहब है ना, आप उनको बताएं वो क्या करें। मैं वजीर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए वो सही कह रहे हैं
कि 158 के तहत जिस सूबे में जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसके अवाम का पहला हक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोई ज़बानी बात नहीं है। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, मिनिस्टर साहब सही कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ये डिसाइड करें। इस वक्त हमारे पास सिर्फ स्टोरेज जो है वो 400 MMCFD RLNG का है। RLNG आपकी नेसेसिटी है, इस वक्त ज़रूरत है। आपके पास गैस नहीं है, आपके जो वाल्व हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, आपके इस बात को कुछ कहना कुछ मैं उनको सुना रहा हूँ, डिप्लीट हो रहे हैं, आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है और दिन ब दिन कम हो रही है। ये 2 फील्ड आपने इस वक्त सिंध की बात की है, 2 फील्ड आ रही हैं। एक रहमत आ रही है जिसमें 40 MMCFD है, वो आ गई है, उसकी गैस निकलना शुरू होने वाली है, लेकिन वो सिर्फ 40 MMCFD। एक दूसरी फील्ड आ रही है जिसमें सिर्फ 13 MMCFD है, उसको अभी शुरू नहीं हुआ, काम होने वाला है, प्लान है। इनमें कितनी पड़ेगी आपको? 63 MMCFD पड़ी, इससे आपका कुछ नहीं होगा। बात यह है कि सर सुनिए, इसके बाद यह है कि संतों को RLNG पे ले आए। सर मेरी बात बड़ी ब्रेक का कहा जा रहा है, इस ब्रेक के बाद आते हैं वापस, एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन लेते हैं। इस ब्रेक के बाद और अहम तरीन बातें घरेलू सार्फिन, सनती सार्फिन, CNG सेक्टर और सिंध हुकूमत का मुतालबा क्या वफाक से। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ टैक्सेस जो शहर देता है ये कैसे देगा अगर इसकी सनतें बंद हो जाएंगी। लिहाजा मेरा यह है कि जहां पे ऑल्टरनेटिव फ्यूल है वहां चंद दिनों के लिए आप दूसरा फ्यूल कुछ शायद महंगा हो दे सकते हैं, लेकिन इस जगह के लिए इसका अल्टरनेटिव फ्यूल कोई नहीं है। न कैप्टिव पावर चल सकता है किसी और फ्यूल से और ना बॉयलर चल सकता है किसी और फ्यूल से। तो इसके लिए यही जो हमारी नेचुरल गैस ऑप्शन नहीं है, LNG ऑप्शन आपकी नजर में नहीं है। और मलिक साहब आप कहते हैं जी LNG इज एन ऑप्शन। देखिए मैं आपको ये बताऊं, सुने जो आयन की बात कर रहे हैं ये 100% सही है। 150 के 3 हमें मिलनी चाहिए। अगर सिंध को जो 70% प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मिल जाती है तो मसला ही कोई नहीं, ना डोमेस्टिक का, ना इंडस्ट्री का, ना CNG का। लेकिन ये होना नहीं है, ये जो हम अपने तजर्बे से देख रहे हैं ये नहीं होना है। इसी तरह से लोड मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम निकलनी है, उसमें हमारी सिंध गवर्नमेंट जो भी करती रहे वो सुनते ही नहीं है, हम देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी सोल्यूशन पे जाएं। सोल्यूशन ये है कि किसी RLNG ले आए, जो लेना चाहे उनको दें, जो अपना काम चलाना चाहे, वो CNG स्टेशन है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई फर्टिलाइजर है, चाहे कोई है, जो और लोग लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लेंगे, बंद नहीं करेंगे। बंद करने से थोड़ी महंगी लेना ले लेंगे, बढ़ चुकी है। और मेरा ये नोट कर लें कि यही इसका सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे जो उनकी आवाज भी उठा दें जो घरों में जिनके चूल्हे नहीं जल रहे, सनतें और बड़ी इंपॉर्टेंट है, CNG बड़ी इंपॉर्टेंट। आप भी कुछ कह रहे हैं? देखिए मैं ये कहता हूँ कि मलिक साहब की जो बात है ना वो उन हालात में ठीक है जब हम पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। हाँ। जब हम सूबा सिंध की बात करते हैं तो पहले हमारा हक जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो मिले, फिर उसके बाद जब वो तो भी हम बात करते हैं। ये जो गैस की कनेक्शन है, मलिक साहब 1 मिनट मुझे बात करने में 2 मिनट। जी जुबैर साहब जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा हक है वो हमें मिले, इसके बाद हम जो बात करनी होगी हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मुल्क के साथ हैं, कोई मसला नहीं है। जब आप मुल्क के साथ हम बैठे हैं और हम हर तरह की नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। ये वो कारखानों की बात हो रही है, नयों की नहीं हो रही। ये बिल्कुल मलिक साहब की बात ठीक है, जिसको चाहिए वो ले, जिसको नहीं चाहिए वो न ले। वो है नए लोगों की। जब हमने पुरानी कमिटमेंट के साथ हमने ये गैस की है तो इसके अंदर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात ये है कि आपको करना क्या है। देखिए आप अगर CNG की बात करते हैं तो RLNG की जो रेट कंफर्म होते हैं ना, CNG के जो रेट आपके जैसे पेट्रोल के रेट होते हैं ऐसे ही CNG के रेट फाइनलाइजेशन होते हैं। मैं इनके रेटों के दरमियान भी बैठा हूं और वो एक एक पैसों की कैलकुलेशन करके वो पूरा करते हैं। RLNG के रेट लगा के फिर वो उसकी कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वजह क्या है। हमने किससे कॉम्पीट करना है? हमने इंटरनेशनल मार्केट में माल को बेचना है, और हमारे सामने कौन माल बेच रहा है? बांग्लादेश, जहां 486 रुपए पाकिस्तानी का रेट है और ऑलरेडी हमारा रेट 783 रुपए है। तो हम वैसे ही कम्पीट नहीं कर सकते। और अगर आप ये कहेंगे इसके अंदर वाली गैस ले लो तो ये नहीं हो सकता। आप देखें जो पंजाब में जो गवर्नमेंट ने किया वो ये किया कि $6.5 की गैस दी है। RLNG के रेट जो 1800 रुपए वो नहीं चार्ज कर रहा है, तो उसी वजह से वो जो चलने की बात हो रही है। बात ये है कि हम इन चीजों में जाना नहीं चाहते। पाकिस्तान एक है, पाकिस्तान को भी एक नजर से देखते हैं, तारों का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात ये जहन में रखनी चाहिए कि कराची का
अगर 5% एक्सपोर्ट बढ़ता है तो आप समझ लें पूरे मुल्क का जो है ना 2.5% बढ़ गया। आप ये देखें कि आपको ये देखना पड़ेगा। Exactly, सही बात है जुबैर साहब। मैं मुझे वाइंड अप का जा रहा है तो टाइम इख्तिताम पे पहुंचा। बड़ा अहम मौजू है। इख्तियार बेग साहब, मलिक साहब आपका शुक्रिया, जुबैर मोतीवाला साहब, इम्तियाज शेख साहब जिन्होंने ज्वाइन किया। आज बड़ा अहम मौजू जी सुबह सिंध में जो हो रहा है इस वक्त गैस का बहरान, जिम्मेदार कौन है, कहां गलती है, किसकी गलती है, क्यों आम आदमी मुतासर हो रहा है। आपका फीडबैक जिसका हमें इंतजार रहेगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।